The work done during a isothermal process is आइसोथर्मल प्रोसेस के समय वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के समय वर्क डन का फॉर्मूला होता है P1 V1 log E इंटू V2/V1। थर्मल कपल्स, थर्मोकपल्स आपको पता है कि थर्मोकपल्स का यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो थर्मोकपल्स का यूज़ जनरली करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। बोल रहा है तो कितना टेम्परेचर? तो 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि थर्मोकपल्स आर जनरली यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री तक मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद पायलट्स का यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉइंट फंक्शन ऑफ द सिस्टम? कौन सा सिस्टम है जो कि पॉइंट फंक्शन नहीं है? तो जैसे कि पता है आपको, हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, ना कि पॉइंट फंक्शन है। इसलिए हीट जो है, हीट इज़ द पाथ फंक्शन वेयर द टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, ये तीनों का तीनों पॉइंट फंक्शन है। द इंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस इज़ अ फंक्शन ऑफ, इंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस का इंथैल्पी जो है, इसका फंक्शन जो है क्या है? उसका फंक्शन जो है टेम्परेचर ओनली, यानी कि इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? तो 374, यानी कि आप 374.15 केल्विन। वैसे आप बोल सकते 373.15 केल्विन होता है, बाई मिस्टेक इसमें लिखा होगा। आइडेंटिफाई ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के बारे में बताना है इस 4 एग्जांपल से। तो एयर कंप्रेसर जो होता है, एयर कंप्रेसर जो होता है वो ओपन सिस्टम होता है और आपको पता भी है। लेकिन बॉयलर जो होता है वो क्लोज सिस्टम होता है। एयर कंप्रेसर इज एन ओपन सिस्टम एंड बॉयलर कम्स अंडर द क्लोज सिस्टम। बॉइलिंग हैव क्लोज चैम्बर, बॉइलिंग के लिए क्लोज चैम्बर होता है, इसलिए क्लोज सिस्टम है। और एयर कंप्रेशन में सिस्टम ओपन सिस्टम होता है। कंप्रेशन इफिशियंसी इज़ कंपेयर्ड अगेंस्ट, कंप्रेशन इफिशियंसी किसके अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है? तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के, यानी कि कंप्रेशन इफिशियंसी इज़ कंपेयर्ड अगेंस्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन। विच थर्मोमीटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन? कौन सा थर्मोमीटर का यूज किया जाता है स्वतंत्र रूप से सब्सटेंस का या फिर मटेरियल का कंस्ट्रक्शन के समय? तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है आइडियल गैस थर्मोमीटर। Ideal gas thermometer is independent of the substance or material in its construction, used in its construction. The pressure of air in an automobile tire at temperature of 27 degrees Celsius is 1.75 bar. Due to the running, the temperature of air is in the rise to 87 degrees Celsius. What will be the gauge pressure during the running? देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1.01 बार होता है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम टायर का जो वॉल्यूम है अज्यूम करेंगे हम कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको पता है PABS इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ गॉग। तो ऑटोमोबाइल का जो प्रेशर है उस ऑटोमोबाइल प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉग। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है आपको 1.01 बार, ये आपको पता भी है। और गॉग का प्रेशर दिया हुआ है 1.75 बार, यानी कि PABS आ जाएगा 2.76 बार। अब आपको फिर पता है P1 इंटू V1/T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2/T2। यहाँ से अगर हम P2ABS निकालते हैं तो P1 ABS इंटू T2/T1 और PBS निकला हुआ है 2.71। टेम्परेचर T2 टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 87 डिग्री सेल्सियस, और 87 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 273 प्लस इतना 87, और 27 को फिर आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 273 प्लस 27 यानी कि 300। तो यहाँ से P2 जो आएगा मेरा वो आ जाएगा 2.302 बार। A non-flow reversible process takes place according to V is equal to 15 by P meter cube, where P is in bar. What will be the work done if pressure changes from 1 bar to 10 bar? और यहाँ पर लॉगरिथम 10 का वैल्यू दिया हुआ है 2.0325। यहाँ से बोल रहा है कि नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि जिसमें वॉल्यूम जो है वो 15 बाई P मीटर क्यूब का है, और P जो है वो प्रेशर है, और ये बार में दिया हुआ है।
तो प्रेशर जो है वो इसमें आपको वर्क डन बताना है। अगर प्रेशर चेंज कर रहा है 1 बार से 10 बार के बीच में, और यहाँ पे लॉगरिथम 10 का वैल्यू दिया हुआ है 2.0325 बार। तो आपको पता है कि यानी कि आपको इनडायरेक्टली गिवन है कि P1 और P2 का वैल्यू गिवन है, P1 का वैल्यू 1 बार और P2 का वैल्यू 10 बार। तो आपको फॉर्मूला पता है P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। तो P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1, और यहाँ से V1 बाई V2 का वैल्यू आ जाएगा 10/1। नॉन फ्लो वर्क डन के केस में हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डी वी, और पी डी वी से P का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 15/V दिया हुआ है। तो 15 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लाइएगा तो डी वी यानी कि 1/V इंटू डी वी आ जाएगा। और 1/V को नेचुरल लॉग 1 इंटू नेचुरल लॉग V10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि V1 जो है उसका वैल्यू देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है आपको V10। तो यहाँ पे V की जगह पे नेचुरल लॉग 1 माइनस लॉग V होगा, तो नेचुरल लॉग 1 और माइनस V का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करेंगे, और 10 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेचुरल लॉग 10 का वैल्यू 2.3025 यहाँ पे पुट कीजिए। फिर इसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ से वर्क डन आ जाएगा कंप्रेसर का कितना, तो 3.4538 मेट्रिक न्यूटन मीटर। In a steady flow reversible adiabatic process work done is equal to, स्टेडी फ्लो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जो है वो किसके तरह इक्वल होता है, तो वो चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होता है। इन स्टेडी फ्लो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। Certain quantity cannot be located on the graph by a point but are given by a point but are given by the area under the curve corresponding to the process. These quantity in concept of the thermodynamic are called as। कुछ certain quantities cannot be located in the graph, कुछ quantity जो है वो ग्राफ में लोकेट नहीं होता है by a point के द्वारा, but are given by a point, लेकिन point के द्वारा उसको given दिखाया जाता है, but are given by the area under the curve। उसका जो एरिया कर्व के अंदर का जो एरिया होता है उस प्रोसेस को करस्पॉन्डिंग करती है। दीज क्वांटिटीज़ आर कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, तो पाथ फंक्शन बोलते हैं। पाथ फंक्शन लाइक हीट ट्रांसफर वर्क डन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन द ग्राफ, चूँकि ये पॉइंट फंक्शन है भी नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, बट कैन बी गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व। हीट ट्रांसफ़र विल बी द एरिया अंडर द कर्व इन टीएस डायग्राम। हीट ट्रांसफ़र का जो एरिया होता है वो कर्व के अंदर होता है, कौन सा डायग्राम में, तो टीएस डायग्राम में। वाइल वर्क डन का जो एरिया बनता है वो पीवी डायग्राम में बनता है, वो कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो पीवी डायग्राम में वर्क डन बताता है, और टीएस डायग्राम में हीट बताता है। A steel tank placed in hot environment contains 5 kg of air and at 4 atm मतलब atmospheric pressure at 30 degree Celsius a portion of the air is released till the pressure becomes 2 atm यानी कि 2 atmospheric pressure. Later the temperature of the air in the tank is found to be 100 degree Celsius. The quantity of the air allowed to escape is। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको M1 दिया हुआ है 5 kg, P1 दिया हुआ है 4 ATM को आप किलो पास्कल में चेंज कीजिए, तो यानी कि 4 इंटू 101.325 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 405.3 केल्विन किलो पास्कल। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री प्लस 273 यानी कि आ जाएगा 303 डिग्री केल्विन। P2 दिया हुआ है आपको 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 101.325 यानी कि ये आ जाएगा 202.68 किलो पास्कल। तो यहाँ से आपका टेम्परेचर T2 आ जाएगा, और T2 क्या है, तो T2 आपको आ जाएगा, सॉरी T2 आपका दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 273 से ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 423 केल्विन। अब आपको जैसे गैस इक्वेशन का फार्मूला पता है, PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT यानी कि V इक्वल टू M1 इंटू R इंटू T1/P1। M दिया हुआ है मास 5 kg, R कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 0.287, T1
इसका वैल्यू दिया हुआ है 303, P1 प्रेशर जो दिया है 405.3, यहाँ से वॉल्यूम आता है 1.072 मीटर क्यूब। अगेन गैस इक्वेशन को फिर अप्लाई करते हैं मास 2 के लिए, तो यानी कि M2 इक्वल टू P2V/RT2। तो यहाँ से आपको, यहाँ इसमें मास नहीं दिया हुआ है तो मास नहीं दिया, तो यहाँ से आप मास निकालिएगा। तो फिर पुट कीजिए P2 का वैल्यू, V का वैल्यू और R और T का वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1.79 kg। और बोल रहा है कि कितना अमाउंट जो है गैस का स्केप करा, यानी कि मास कितना स्केप करा। तो M1 का वैल्यू आपको पता है और M2 का ही वैल्यू पता है, दोनों को माइनस कीजिए तो 5 - 1.79, यहाँ से आ जाएगा 3.209 kg। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज शोन इन। इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी हाइपोथेटिकल साइकिल इज शोन इन। तो थर्मल हाइपोथेटिकल साइकिल में थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज बाई ट्रायंगल ABC। ठीक, तो आपको ये पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा वर्क डन जो आएगा वो 800 किलो जूल आएगा। हीट सप्लाइड, तो 1/2 इंटू 5 - 1 700 - 300 और 300 इंटू 5 - 1, तो यहाँ से जाएगा किलो जूल, 2000 किलो जूल। इफिशियंसी ऑफ साइकिल का इफिशियंसी इक्वल टू वर्क डन, नेट वर्क डन बाई हीट सप्लाइड। तो नेट वर्क डन आपको 800 किलो जूल और हीट सप्लाई 2000, तो यहाँ से जाएगा 0.4 केल्विन, 0.4 सॉरी। If the compressor or expansion of a gas takes place in such a way that the gas neither gives nor heat nor takes heat from its surrounding, then the process is called, ना तो हीट देता है ना तो हीट लेता है, तो सिंपली यही है एडियाबेटिक प्रोसेस है। इफ़ द compression or expansion of the gas takes place in such a way that the heat neither give heat nor take heat from its surrounding, the process is to be adiabatic process. For an adiabatic process के लिए P रो गामा, रो पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, P रो पे पावर गामा इक्वल टू ए कांस्टेंट, वेयर गामा जो है रेशियो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp/Cv इक्वल टू 1.4 फॉर एयर। द इक्वेशन Pv इक्वल टू mRT इज एसेंशियल वैलिड फॉर, आपको अभी जस्ट आप क्वेश्चन में बना चुके हैं, तो परफेक्ट गैस यानी कि गैस इक्वेशन है। द इक्वेशन Pv इक्वल टू mRT इज एसेंशियली वैलिड फॉर परफेक्ट गैस। द इक्वेशन Pv इक्वल टू mRT इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन अनदर फॉर्म, यानी कि किस फॉर्म है, तो Pv इक्वल टू m/v/RT, और m/v को हम रो बोलते हैं, यानी कि P इक्वल टू रो RT। द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज, ऑक्सीजन का जो वेट एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, 23%। द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज 23%। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस Pv इक्वल टू n r recurring to r recurring T holds good for, तो आइडियल गैस। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर गैस, आइडियल गैस के लिए PVnRT होल्ड फॉर आइडियल गैस। Pv इक्वल टू mRT आइडियल गैस का इक्वेशन है, परफेक्ट गैस का इसका इक्वेशन है, और Pv इक्वल टू nRT ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। R इक्वल टू R/m, वेयर R इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस कांस्टेंट, n इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, और R पर रेकरिंग इक्वल टू 8.3143 किलो जूल पर केल्विन मोल, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। Orsett apparatus is used for analyzing the fuel gas. A closed system is one which permit the passage of energy across the boundary but does not permit the passage of matter. A closed system is one which permit the passage of energy across the body but did not permit the passage of matter. यानी कि ओपन सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है और वर्क का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन वर्क का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ना वर्क का ट्रांसफ़र होगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट, तो डेंसिटी जो होता है वाटर का जो मैक्सिमम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर अकर एट 4 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट दिस टेम्परेचर टू अपोजिंग इफेक्ट आर इन बैलेंस।
in ice, the water molecules are in a crystal lattice that has a lot of empty space, which when the ice melt to liquid water, the structure collapse and density of the liquid increase. Thus, the density of the water maximum at 4 degrees Celsius. Perfect gas. Perfect gas at 27 degrees Celsius is heated at constant pressure so as to triple its volume. The final temperature of the gas will be, तो आपको पता है T1 इक्वल टू दिया हुआ है 27 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन। T2 नहीं पता है, V1 पता है, तो V1 नहीं पता है, V मानकर चलते हैं, और V2 मेरे को पता है। तो क्या बोला, ट्रिपलेट्स इट्स वॉल्यूम यानी कि 3V। तो हाँ, ये क्या है, तो ये एक आइडियल गैस का इक्वेशन आप लगाइए। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, यानी कि P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2, और यहाँ से V/300 इक्वल टू 3V/T2, और यहाँ से T2 इक्वल V कैंसिल आउट, T2 इक्वल टू 900 केल्विन यानी कि 627 डिग्री सेल्सियस। A non-flow device compresses the air isothermally at temperature 500 degrees Celsius from a pressure or 5.0 MPa to a final pressure at 15.0 MPa. If the device uses the 200 kJ per kilogram of work input, then its process is impossible. यानी कि T1 दिया हुआ है आपको 500 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है यानी कि आपको T1 दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में दिया हुआ है 773 केल्विन। P1 दिया हुआ है 5 MPa मतलब मेगा पास्कल। P2 दिया हुआ है 15 मेगा पास्कल। वर्क इनपुट दिया हुआ है 200 किलोजूल पर किलोग्राम। आइसोथर्मल वर्क डन का फार्मूला है नॉन फ्लो आइसोथर्मल वर्क डन का फार्मूला है P1 × V1 इक्वल टू नेचुरल लॉग P1/P2। तो P1V1 को लिख सकते हैं MRT1 नेचुरल लॉग P1/P2, और M का वैल्यू 1 दिया हुआ है, R का वैल्यू मेरे को पता है 0.287 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। तो यहाँ से P2 और P1/P2 का वैल्यू 5/15 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन माइनस 243.78 किलोजूल पर किलोग्राम। यानी कि वर्क डन जो सिस्टम के द्वारा ऑन द सिस्टम पे जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है 2.43 किलोजूल पर किलोग्राम। एक्चुअल में वर्क डन इनपुट ऑफ द डिवाइस इज 200, एक्चुअल में जो वर्क डन इनपुट है वो 200 किलोजूल पर किलोग्राम है। वर्क डन ऑफ द सिस्टम जो है, वर्क डन ऑफ द सिस्टम 200 किलोजूल है, जो कि कम है एक्चुअल से, is less than the actual work done. If the system has 243.787 किलोजूल, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए ये क्या है, तो इम्पॉसिबल, क्योंकि वर्क डन ऑफ द सिस्टम है 200 किलोजूल पर किलोग्राम, जो कि ये कम है 243.728 से, ये पॉसिबल ही नहीं है। द नेट वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ गैस इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है, नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो P2 × V1 माइनस P2 × V2/n-1। किस किस में, पॉलीट्रॉपिक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, कौन सा निम्न में से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम का, तो हीट प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम का। विच साइकिल हैज़ द मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, कार्नोट साइकिल। द वर्क डन इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम प्रोसेस इज जीरो, वर्क डन इज कॉन्स्टेंट, volume process is 0. The reversible adiabatic process, heat added to is equal to 0. Heat added is equal to reversible adiabatic process के समय heat added is equal to 0. In an irreversible process there is a loss of heat. Irreversible process में heat का क्या होगा, तो loss होगा। Choose the correct alternatives. तो इसमें सही जो है वो है 2 और 5, यानी कि 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ जो है वो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोइंग अ साइकिल। द यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट क्या है, तो किलो जूल पर आवर, किलोवाट आवर। The system is taken from state A to state B along the 2 different paths 1 and 2. The heat absorbed by the work done by the system along this path Q1 and Q2 work and W1 and W2 respectively. Then Q1 minus W1 is equal to Q2 minus W2, यानी कि डी आंसर इसका सही है। थैंक यू।